हम कुछ बड़ा काम न भी कर सकें तो भी छोटे छोटे कर्मों द्वारा कोई बड़ी प्राप्ति कर सकते हैं। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 वा नंदती 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 वा नंदती 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 देवा नंदती 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 देवा। सात समंद की मसी करो, लेखन सब बन राय, धरनी सब कागद करो, हरि गुण लिखा न जाए। गुरु की महिमा का गुणगान करना बुद्धि के शब्दों के बस की बात नहीं, यह कार्य भी गुरु की कृपा से ही संभव होता है। सदगुरु अम्मा अपने आप में एक अनूठी अद्भुत महात्मा है, जो प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और करुणावश अपने शरीर की परवाह किए बिना दुनिया के हर आदमी का दुख बांटने के लिए विश्व भर में भ्रमण करती रहती हैं। चाहे आदमी गरीबी या बीमारी से पीड़ित हो अथवा विषादग्रस्त हो, मन शांत होने पर ही वो ज्ञान के लिए तैयार होगा। आज की मशीनी जिंदगी में सब कुछ है, बस प्रेम और करुणा की कमी है। इसलिए अम्मा दूर दराज बैठे अपने बच्चों तक पहुंचकर उनके तप्त मन पर अपने शीतल वात्सल्य की वर्षा करती हैं। एक बार किसी पत्रकार ने अम्मा से प्रश्न किया था कि दुनिया भर में अम्मा के लाखों बच्चे हैं, क्या अम्मा दुनिया भर में बसे अपने सभी बच्चों की प्रार्थना सुन पाती हैं? तो अम्मा ने इसके उत्तर में कहा कि तुम्हारे शरीर पर कितने रोम हैं, लेकिन उनमें से कोई एक भी खींचे तो तुम्हें पीड़ा मालूम होती है ना। बस ठीक ऐसे ही अम्मा को भी अपने हर बच्चे के दुख कष्ट की खबर मिल जाती है। उनकी करुणा अपार है, उनका प्रेम असीम और अथाह। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് നമുക്ക് കഷ്ടങ്ങൾ വരുന്നത്. ഈ നിമിഷത്തിൽ നല്ല കർമ്മം ചെയ്യാൻ നോക്കാം, ചെയ്താൽ കുറച്ചെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കും. हम कुछ बड़ा काम न भी कर सकें तो भी छोटे छोटे कर्मों द्वारा कोई बड़ी प्राप्ति कर सकते हैं। किसी भूख प्यास से बेहाल हुए व्यक्ति की जान बचाने के लिए एक गिलास पानी ही काफी होगा। आत्महत्या के लिए तत्पर आदमी के लिए एक मधुर शब्द ही जीवन दान दे सकता है। अतः हमें उचित समय पर उचित कर्म करने आवश्यक हैं। एक आदमी बेहोश होकर गिर गया। लोगों ने बहुत कुछ करके देखा, उसे शुगर है वो जानते नहीं थे। जिसे जरा सा ज्ञान था उसने सोचा इसके मुंह में थोड़ी शक्कर डालकर देखा जाए। जल्द ही रोगी ने आंखें खोल दी। निठल्ले बैठने से कुछ न कुछ करना भला, ये इसी का एग्जाम्पल है। साधारणतया छोटे छोटे कर्मों का भी
बड़ा फल हो सकता है। एक बूंद शहद अनेकों मक्खियों को आकर्षित कर सकती है और एक बूंद जहर अनेकों जीवों का नाश कर सकता है। एक सद्वचन दूसरों के दिलों को शीतलता दे सकता है। एक दुर्वचन या झूठ दूसरे को दुख दे सकता है। वाणी में शक्ति है। एक शब्द शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु बना सकता है, हत्या तक के लिए उकसा सकता है। दोनों ही शब्द हैं, लेकिन परिणाम अलग अलग हैं। हमें अपने शब्दों और कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हर शब्द का अर्थ होता है। दुर्वचन से ठेस पहुंचती है। कोई आकर कहता है, अम्मा मैं जितना भी अच्छा कर्म करूं, मेरा बॉस हमेशा मुझे खरी खोटी सुनाता है, डांटता रहता है, मुझे नींद नहीं आती। भीख भी मांगनी पड़े तो ठीक, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, मेरे बॉस को शांति दीजिए। कई लोग प्रार्थना करते हैं, कई लोग सीधे रिजाइन ही कर देते हैं, कई लोग तो अपने बॉस के लिए पूजाएं करवाते हैं। बीवी से कुछ कहा सुनी हो तो वो गुस्सा यहाँ निकालता होगा। लोग अहंकारवश अपने अधीनस्थ लोगों को ठेस पहुँचाते हैं, सत्ता के मद में। द्वेषवश लोग लड़कियों के पति से जाकर कहेंगे ये बुरी है, उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं और पति तलाक दे देता है। अनपढ़ लड़की बच्चों के भटकने पर मजबूर हो जाती है, फूट फूट कर रोती है। जब कोई निर्दोष रोता है तो शोक तरंग बन जाती है। ये अनेकों लड़कियों की कहानी है। कई पति आकर कहते हैं, अम्मा मैं निर्दोष हूँ, किसी ने उसे झूठ कहा और संशय के चलते वो मुझे छोड़ गई, मैं अपने बच्चे से भी नहीं मिल सकता। कई स्त्रियां भी ऐसा कहती हैं। जब कोई प्रताड़ित रोता है तो उन शोक तरंगों से दोषी का औरा काला पड़ जाता है। कांच धुंधला हो जाए तो बाहर का प्रकाश अंदर और अंदर का प्रकाश बाहर नहीं जाता। दीपक तो है पर प्रकाश नहीं है। यदि किसी बल्ब के ऊपर धूल जम जाए या काला पेंट कर दें तो ऑन करने पर बल्ब प्रकाश नहीं देगा। कहो कि मेहनत करता हूँ पर कृपा नहीं होती, तो कृपा के रास्ते में बाधा है अहंकार। जब किसी का औरा काला पड़ जाता है तो उसकी बदनामी हो सकती है या निरपराध को कैद। रास्ते में पड़ा पर्स मिले और वो देने जाए तो उसे ही चोर ठहरा दें। पूर्व कर्मों के फलस्वरूप ऐसा होता है। ऐसा अम्मा का अनुभव है। करोड़ों लोगों के जीवन को देखकर अम्मा को ऐसा लगता है। इसलिए अम्मा हमेशा कहती हैं, कई भारी डिपॉजिट लेकर आए हैं तो कई लोन लेकर। जो डिपॉजिट साथ लाए हैं वे मौत से जी सकते हैं, लोन नहीं चुकाएंगे तो प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। पूर्व कर्मों के फलस्वरूप जीवन में कष्ट आते हैं। पूर्व जन्मों से हम कर्म साथ लेकर आते हैं। जो अच्छा प्रारब्ध लेकर आते हैं वे समृद्ध होंगे, लेकिन फिर बुरे कर्म न करें। बुरे कर्म कष्ट बनकर सामने आएंगे। अतः हमें सत्कर्म करने चाहिए। जब जीवन में दुख आता है तब हम अंतर्मुख होते हैं। हे ईश्वर, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई, पुकार उठते हैं। कई लोगों में धर्म का बोध और करुणा की भावना नहीं होती। वे शराब और ड्रग्स का सेवन करते हैं और जीवन में समस्या आने पर सोचने लगते हैं। एक कहावत है, विधि को दोष न देना संतो कर्म की गति न्यारी, अगली बार कृपा करना प्रभु ये तो बिरथ गुजारी। राजघराने में मेरा जन्म हुआ, उसके बावजूद भी मुझे ठुकरा दिया गया। ऐसी देवी भागवतम में सत्यव्रत की कथा आती है। अहंकारी था, इसलिए कोई न कोई मुसीबत खड़ी कर देता था। प्रधानमंत्री की संतान भी गलत काम करे तो लोग तो निंदा करेंगे ही। भले राजा का पुत्र हो, गलत काम करे या बलात्कार करे तो वो भी अपराधी कहलाएगा। न्यायालय में तो सभी बराबर है ना। राजा का पुत्र हो या प्रधानमंत्री का पुत्र, अपराध का दंड तो भुगतना होगा। तो सत्यव्रत का जन्म हालांकि राजघराने में हुआ था, लेकिन एक अपराध के चलते सब उससे घृणा करने लगे, अपने परिजन भी। तब उस स्थिति में वो ऐसा विचार करता है, विधि को दोष न देना संतों, कर्म की गति न्यारी, अगली बार कृपा करना प्रभु ये तो बिरथ गुजारी। जो हुआ सो हुआ, अब मैं सच बोलूंगा और सत्य की राह पर चलूंगा। इस दृढ़ निश्चय के साथ वो तदनुसार जीवन व्यतीत करने लगे। फिर उन्हीं लोगों ने उसे आमंत्रित कर हार्दिक स्वागत किया। तो हम अपने अपने कर्मों के फल भोगते हैं।
खारे पानी में मीठा पानी मिलाने से खारापन कम होता है। धूप हो साथ हवा भी चले तो गर्मी कम महसूस होगी, तपिश कम हो जाएगी। थोड़ा तो अनुभव करना पड़ेगा। भाग्य को दोष देने से बेहतर होगा अच्छे कर्म करेंगे तो कुछ बदलाव आ सकता है। विठ्ठला हरी विठ्ठला, 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 विठ्ठला हरी विठ्ठला. पांडुरंग विठ्ठले हरी नारायण, पांडुरंग विठ्ठले हरी नारायण, पांडुरंग विठ्ठले हरी नारायण, पांडुरंग विठ्ठले हरी नारायण, पुरंदर विठ्ठले लक्ष्मी नारायण, पुरंदर विठ्ठले लक्ष्मी नारायण, पुरंदर विठ्ठले लक्ष्मी नारायण, पुरंदर विठ्ठले लक्ष्मी नारायण, हरी नारायण लक्ष्मी नारायण, हरी नारायण लक्ष्मी नारायण, हरी नारायण लक्ष्मी नारायण, हरी नारायण लक्ष्मी नारायण, श्री नारायण लक्ष्मी नारायण, श्री नारायण लक्ष्मी नारायण, श्री नारायण लक्ष्मी नारायण, श्री नारायण लक्ष्मी नारायण. विठ्ठला हरी विठ्ठला, 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 विठ्ठला हरी विठ्ठला. पांडुरंग विठ्ठले हरी नारायण, पांडुरंग विठ्ठले हरी नारायण, पांडुरंग विठ्ठले हरी नारायण, पांडुरंग विठ्ठले हरी नारायण, पुरंदर विठ्ठले लक्ष्मी नारायण, पुरंदर विठ्ठले लक्ष्मी नारायण, पुरंदर विठ्ठले लक्ष्मी नारायण, पुरंदर विठ्ठले लक्ष्मी नारायण, हरी नारायण लक्ष्मी नारायण, हरी नारायण लक्ष्मी नारायण, हरी नारायण लक्ष्मी नारायण, हरी नारायण लक्ष्मी नारायण, श्री नारायण लक्ष्मी नारायण, श्री नारायण लक्ष्मी नारायण, श्री नारायण लक्ष्मी नारायण, श्री नारायण लक्ष्मी नारायण. विठ्ठला हरी विठ्ठला, विठ्ठला हरी
अम्मा का 2016 का पैसिफिक नॉर्थवेस्ट कार्यक्रम एवरेट के एडवर्ड डी हैंसन कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित किया गया। अम्मा के बच्चे उनके वार्षिक स्वागत के लिए सेंटर के चप्पे चप्पे पर उपस्थित थे। हालांकि अम्मा की अनुपस्थिति में साल भर समय मानो धीरे धीरे सरकते जा रहा था, लेकिन जो 3 दिन वो वहां रहीं, समय मानो थम सा गया था और भक्तजन किसी दूसरे ही लोक में चले गए। उस समय एकमात्र सत्य था अम्मा का प्रेम। सुचरितां सुजलां मनुजमङ्गलां मधुरभाषणं कोमलं सुचरितां सुजलां मनुजमङ्गलां मधुरभाषणं जीवनम्। अम्मा के वात्सल्य की उस जानी पहचानी लहर ने जब भक्तों को भिगो दिया तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे हंसें या रोएं। इसलिए वे बस अम्मा की दुनिया में खो गए। अपनी सद्गुरु, अपनी मां, अपनी सर्वस्व के साथ ध्यान में बैठकर उन्होंने कुछ देर को अपने कामकाज और पारिवारिक जीवन की सब चिंताओं को भुला दिया। और अंततः जब वो घड़ी आ ही पहुंची जिसका इंतजार उन्होंने साल भर किया था, तो उन्होंने अपने आप को फिर एक बार अम्मा की बाहों में सिमटे पाया। उस प्रकाश और प्रेम को पाया जो उनके अस्तित्व मात्र को शक्ति और दिशा देने वाला है। मैं 8 वर्ष की उम्र में अम्मा से मिली थी। अब मैं 28 वर्ष की हूँ। जब आप बच्चे होते हो तो अम्मा के पास बैठने, उनके सानिध्य की कितनी स्वतंत्रता होती है। काश मैं आज भी वैसी ही बच्ची होती। लेकिन अब बड़े होने पर मैं अम्मा की शिक्षाओं और उनकी जीवन की दूरदर्शिता की गंभीरता को समझने लगी हूँ। उनका कहना है कि निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित जीवन संभव है और वो स्वयं ऐसा जीवन जी रही हैं। अब बड़े होने पर मैं इसे अपने जीवन में उतार रही हूँ ताकि मैं एक बेहतर मनुष्य बन पाऊँ और विश्व एक बेहतर विश्व बने। She's been a real inspiration, role model. मेरे जीवन को बेहतर बनाने में अम्मा प्रेरणा स्रोत एवं आदर्श रही हैं। अम्मा एक अनूठी सद्गुरु हैं और मेरी दृष्टि में अम्मा प्रेम, आनंद एवं करुणा की मूर्ति है। उनके दर्शन के अनुभव को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसे स्पष्ट करने के लिए शब्द कम पड़ते हैं। अम्मा को मिलने पर आपको भीतरी आनंद की झलक मिलती है और यही चीज मुझे बार बार यहाँ आने को विवश करती है। सिएटल कार्यक्रम की समाप्ति पर अम्मा अपने अगले पड़ाव सैन रेमॉन आश्रम के लिए चली। नंदति नंदति नंद